जीत है मुसलमानों की। पठान का हिट होना जिस देश में मुसलमानों की जीत है और कट्टर हिंदुओं की पराजय है, मेरे जैसे हिंदुओं की पराजय है। अगर पठान फिल्म वास्तव में हिट होती है तो ये हम जैसे लोगों की हार है। ये कायरों का देश है ना, हिंदू कायर है। पाकिस्तान कहाँ सेकुलर कंट्री बना? दोनों देश एक ही तो देश, पहले पाकिस्तान भारत अलग थोड़ी था, वो भी तो भारत था ना। जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी वहाँ इस्लाम का राज आता रहेगा, और जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ सेकुलर है। जहाँ हिंदुओं की आबादी है वहाँ सेकुलर है, और जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी देश इस्लामिक हो जाएगा। कल को यहाँ मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, ये देश इस्लामिक हो जाएगा। ये देश तभी तक लोकतांत्रिक है, ये देश जभी तक धर्मनिरपेक्ष है, तब तक हिंदू बाहुल्य है। जितनी ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, ना लोकतांत्रिक रहेगा ना धर्मनिरपेक्ष रहेगा। केवल 2029 में और बहुत ज्यादा खींचो तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो 40% हिंदुओं का ये मुसलमान लेंगे, 40% हिंदुओं का। 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। यहाँ तो 50 तक हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म है। अगर परिस्थिति आज के जैसी रही तो 50 तक हम में से कोई भी नहीं रहेगा, हमारा ना वंश रहेगा। लेकिन मोदी जी की एक एक बात इस टाइम जो है इतिहास में लिखी जाएगी, और इतिहास याद रखेगा कि भारत किस किस तरह से बर्बाद हुआ था। मोदी जी मुसलमानों को दे रहे हैं, आपको क्या लगता है और किसे दे रहे हैं? तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। खत्म, भारत से खत्म हो जाएगा। भारत से 50 तक हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र की नहीं, मैं सनातन वैदिक राष्ट्र की बात करता हूँ। नहीं, पर लोग कहते हैं आजकल, कहते हैं हम कट्टर हिंदू, तो हम हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, क्या आप आएगा? नहीं, ऐसा अभी तो ऐसा कोई चांस लग नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा जब कई करोड़ हिंदू अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तो लोग केवल इसे सोशल मीडिया पे और छोटे मोटे अखबारों में बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा और अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ेगी, बलिदान देने को तैयार होना पड़ेगा। बहुत लोगों के बलिदान होंगे तब जाके सनातन वैदिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र बनेगा। उससे पहले हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र बातों से नहीं बनते, राष्ट्र ताकत से बनते हैं, और ताकत हिंदुओं के पास है नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये भाईचारे का मतलब है मुसलमान सारे आपस में भाई और हम उनका चारा। जब तक ये चारा रहेगा मुसलमान भाई रहेंगे। जिस दिन ये चारा हम लोग मतलब काफिर खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को चारा बनाएंगे। मुसलमानों का भाईचारे का मतलब है दुनिया में सबको चारा समझ के खा जाए मुसलमान भाई, तो पूरी दुनिया उनके लिए चारा है, आपस में वो भाई हैं। जब तक ये चारा खत्म नहीं हो जाता, जब ये चारा खत्म हो जाएगा तो वो एक दूसरे को चारा बनाएंगे। मुसलमानों के भाईचारे का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को चारा समझ के खा जाओ। हमारे गांव की देहाती कहावत है, धींग की जोरू सबकी चाची, पोछ कहते हैं कमजोर को, पोछ की जोरू सबकी भाभी। तो हिंदू हर तरह से हार रहा है, क्योंकि हिंदू मैदान में तो है नहीं। हिंदू तो कहीं अपनी मतलब महिलाओं के पेटीकोट में छिपके सोया हुआ है। हिंदू को तो यही जगह दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जुड़े हुए हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के साथ। स्वामी जी, अभी एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की पठान जी, जो कि 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जिसको कई लोगों ने बॉयकॉट भी करवाया, लेकिन बॉयकॉट नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि दावा किया जा रहा है 500 करोड़ कमा लिए हैं। अब आप बताइए। देखिए, झूठा दावा है और शाहरुख खान ने इसमें अपना पैसा लगाया। शाहरुख खान का बहुत बड़ा गिरोह है। शाहरुख खान के गिरोह की ताकत देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म का प्रीमियर करवाया, और अनुराग ठाकुर जो भारत के मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने लोगों से अपील की अपने समर्थकों से कि वो इस बहिष्कार को फेल कर दें। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोगों ने वैसे ये पठान फिल्म नहीं देखी है और आम हिंदुओं ने पठान फिल्म नहीं देखी है, और जिन्होंने 2-4 लोगों ने देखी भी है वो भी पछता रहे कि क्यों देखने गए, क्योंकि फिल्म में देखने जैसा कुछ भी नहीं है। लग नहीं रहा कि अब थोड़ा ताकत दिखाई जा रही है उधर से कि पठान हिट करवाते हैं? उन्होंने दिखाई है ताकत, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, उनकी ताकत ही तो है कि पठान जैसी फिल्म जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं को बुरा दिखाया गया है और आईएसआई के एजेंट को अच्छा दिखाया गया है और रोके एजेंट को बुरा दिखाया गया है, उसका प्रीमियर अगर राष्ट्रपति भवन में होता, समझिए उनकी ताकत कितनी बड़ी है। मैं हिंदुओं को तो ये तो समझा रहा हूँ कि मुसलमानों की ताकत इस देश में कितनी बढ़ चुकी है, और उन्होंने अपनी ताकत खुलकर दिखाई है, और ये उन्होंने ताकत दिखाई है। लेकिन फिर कुछ भी कह लीजिए, ये पठान जो है शाहरुख खान के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हुई है, और हर बार ये शाहरुख खान इतनी ताकत नहीं लगा पाएगा। कुल मिला के अब हिंदुओं के दिमाग से भाईचारे वाला भूत उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लग रहा है कि हिंदुओं के दिमाग से भाईचारे का भूत उतर रहा है। नहीं, बॉयकॉट क्या लगता है इनका? बॉयकॉट करते रहना चाहिए, कह रहे हैं? बिल्कुल, केवल शाहरुख खान का नहीं, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान और जितने भी मुसलमान हैं, इनका सबका बाइकआउट होना चाहिए। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को मजाक बना दिया, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे सनातन धर्म को मजाक बना दिया। इस तरह की गंदगी वाली चीज़ों को वो अच्छा दिखाते हैं। हिंदुओं में ब्राह्मणों को दिखाते हैं पौंगा पंडित,
अंधविश्वास फैलाने वाला, और ठाकुर को दिखाते हैं अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, और बनिए को दिखाते हैं सूदखोर, शोषण करने वाला। इस तरह से हिंदुओं को चित्रित करते रहे फिल्म, पहले से ही, बहुत पहले से षड्यंत्र चलते रहे। अब हिंदू इन षड्यंत्रों को समझ गया है और हिंदू जाग गया है। अब इस तरह की फिल्मों को हिंदू देखने नहीं जाता। देखिए, 2-4 लोग हर जगह गद्दार होते हैं, बेवकूफ़ी लोग होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब हिंदू इनकी फिल्मों को नहीं देख रहा। तो कुछ भी हो, कुल मिला के ये मुहिम अच्छी है और ऐसे गद्दारों का हमेशा बहिष्कार होना चाहिए। मैं बहिष्कार करने वालों के साथ हूँ। आप तो बहिष्कार खान का कर रहे हैं, फिल्म का थोड़ी कर रहे हैं। आप तो सारे खानों हाँ, खानों का नहीं, सारे मुसलमानों का। जो खान नहीं है, मुसलमान है, उसका भी बहिष्कार, हर तरह से मुसलमानों का टोटल बहिष्कार होना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्थाओं पर मजाक उड़ाते हैं। वो बिकनी में, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बिकनी में भगवा बिकनी पहना के गाना गवाया बेशर्म रंग। उससे क्या हो ना, इनका मुसलमानों के रंग लगा के और फिर उसे बेशर्म रंग बता के दिखाए। तो ये बदतमीजी हिंदुओं के साथ करने वाले लोग, हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाने वाले लोग, ये एक्टर कहाँ हुए भाई? वो तो सब गद्दारों का समर्थन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भी मतलब जो हिंदू विरोधी है उसका समर्थन करते हैं लोग। नहीं, बॉलीवुड तो हिंदू विरोधी है, पर कहीं ना कहीं आजकल नेता भी हिंदू विरोधी हो रहे हैं। रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, बेकार बताया। देखिए, असल में क्या है, देखिए, हिंदुओं की जितना ज़्यादा हिंदू ग्रंथों का, हिंदू आस्थाओं का अपमान करता है, आदमी उतना ही बड़ा बन जाता है, और फिर वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है और वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत होता है। तो ये एक ट्रेंड है कि हिंदुओं का अपमान करो, मुसलमानों की आंख के तारे बन जाओ, उनकी अपनी कुछ बिरादरी, जाति बिरादरी के नाम पे कुछ लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनका राजनीतिक कद जो है बढ़ जाता है। तो भाई, हिंदुओं का किसी को डर तो है नहीं। तो वो एक कहावत है कि जो कमजोर की जो पत्नी होती है वो सबकी भाभी होती है, सब उससे मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, उनका गलत निगाह रखते हैं उस पर। और जो धींग की जोरू होती है, हमारे गांव की देहाती कहावत है, धींग की जोरू सबकी चाची, पोछ, पोछ कहते हैं कमजोर को, पोछ की जोरू सबकी भाभी। तो हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ इसी तरह से हो गए हैं। हमारे देवताओं का कोई भी अपमान कर सकता है, कोई भी हमारे मंदिरों को तोड़ सकता है। हमारी, देखो, अब कोई भगवान राम ने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन लोग अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो हिंदू विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, तो अपने आज रामचरितमानस को जला रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। हालांकि भगवान राम का अपमान नहीं हो सकता, ना रामचरितमानस का अपमान हो सकता है, लेकिन लोग प्रयास तो कर रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्माचार्य है, हमारे हिंदू सब लोग खामोश हैं। तो वो लोग जो, वो तो जीत ही रहे हैं। जो लोग, जब मैदान में कोई इनके सामने खड़ा ही नहीं है, तो हिंदू हर तरह से हार रहा है, क्योंकि हिंदू मैदान में तो है नहीं। हिंदू तो कहीं अपनी, मतलब महिलाओं के पेटीकोट में छिपके सोया हुआ है। हिंदू को तो यही जगह दिखाई दे रही है। हिंदू कहीं मैदान में तो दिखाई नहीं दे रहा, केवल सोशल मीडिया पे अपने घर पे से बैठकर लेटा लेटा सोशल मीडिया पे जो है कमेंट करता रहता, बाकी तो कुछ कर नहीं रहा हिंदू। हिंदू कुछ कहेगा नहीं। हिंदू तो लड़के क्या करेंगे, ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट देंगे, अखबारों में फोटो छपवाएंगे, अपने झूठी प्रेस रिपोर्ट करवाएंगे। हिंदू के बस की लड़ना नहीं है ना, तो हिंदू की दुर्गति तो तय है और हो रही है। नहीं, अब तो बताया जा रहा है कि देश का माहौल बदल रहा है। कहाँ बदल? देश का माहौल बदल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, पठान हिट हो रही है, पूरा वापसी कह रहे हैं कि अब विकास की राजनीति होगी सिर्फ। ये विकास की नहीं, ये मुसलमानों की राजनीति वापस। बीजेपी भी तो हिंदुओं की सरकार की बात करती है ना। करती है बात, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए करा क्या है? सबसे बड़े प्रश्न ये है कि बातों के अलावा बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। मैंने भी देखा, मोदी जी ने जो है पठान को जो है राष्ट्रपति भवन में चलवाया, ये मैंने देखा कि मोदी जी ने अब ये स्टेटमेंट दिया कि भाई कोई फिल्मों का बहिष्कार न करे। मैंने ये देखा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नेता ना बोले, और हिंदुओं के जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे मुसलमान एक भी वोट ना दे, लेकिन वो उनके यहाँ जाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। तो वो कुछ कर रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। तो आज मुसलमानों को जितनी आर्थिक ताकत मोदी जी ने दी है वो कमाल है। अब उन्हें मुसलमान क्या दे रहे हैं तो मोदी जी जाने, लेकिन मोदी जी की एक एक बात इस टाइम जो है इतिहास में लिखी जाएगी, और इतिहास याद रखेगा कि भारत किस किस तरह से बर्बाद हुआ था। मोदी जी मुसलमानों को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है और किसे दे रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी तो हिंदुओं को भी दे रहे हैं। क्या दिया हिंदुओं को? क्या दिया हिंदू? आप हिंदू हैं, आपको मोदी जी ने क्या दिया? आपको मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक राम मंदिर और धारा 370, जिसमें बहुत बड़ा झोल झाल है, इन दोनों चीज़ों के सिवा बताओ हिंदुओं को क्या मिला? विकास हुआ है कि ना? विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? कहाँ विकास हो गया? हमने तो इस देश में कोई ऐसा विकास देखा